और उनका सोचने वाली बात है कि उनका गुरु एक गाय चराने वाला, और उस गाय चराने वाले ने ही नारद जी को 84 लाख योनियों में जाने से तार दिया। अब आप सोचो कि गाय चराने वाला कैसा गुरु हो सकता है। एक समय की बात है कि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और बोले, पिताजी मुझे ये बताओ कि इस त्रिलोक से ऊपर कुछ है क्या, कि जो ब्रह्मांड है त्रिलोक को जिसकी संज्ञा दी गई है, इससे ऊपर कुछ है क्या? बोले है। तो बोले बताओ। बोले तूने जीवन में कभी गुरु बनाया? बोले मोह कहा बनाने की जरूरत है गुरु, मेरे आराध्य नारायण, मेरे पिता ब्रह्मा। तो बताइए मुझे क्या आवश्यकता है गुरु की? बोले नहीं, मैं जब ही बताऊंगा जब तू गुरु बना के आएगा। उनके मन में विकार आ गया कि मैं गुरु किसे बनाऊं, मुझसे योग्य तो कोई है नहीं। फिर भी पिताजी कहते हैं तो मैं गुरु बनाने अवश्य जाऊंगा। बोले पिताजी ये बताओ, मेरी नजर में तो है नहीं, अगर आपकी कोई नजर में हो तो मैं उस गुरु बना लूं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरा मार्गदर्शन करें। तो ब्रह्मा जी बोले कि यहाँ से तू जाएगा ना भ्रमण करते हुए, तुझे सबसे पहले जो मिल जाए, जो पुरुष मिल जाए उसे गुरु बना लेना, जा। ब्रह्मा जी तो फांस काट बचा रहे, क्योंकि नारद जी का एक ही कर्म था कि वो तर्क वितर्क करके वो परमात्मा को याद करते रहते थे और उसी को लेकर के जन जन में पहुंचाया करते थे। अब मन में विचार आया, पता नहीं जन को मिलेगा, और जैसे ही निकले वहां पर एक गाय चराता हुआ एक व्यक्ति मिल गया। उस व्यक्ति को देख करके मन में आई, इसको गुरु बनाऊं, और मुझे क्या करना, वह आम खाने के पेड़ गिनने। पिताजी ने कही है तो चलो ठीक है, कम से कम ये ज्ञान तो मिल जाएगा, या त्रिलोक से बढ़कर कुछ है क्या। जाकर के वो ग्वाला के चरण पकड़ लिए। उन्होंने देखा कि महात्मा, बोले कहा बात है महात्मा, अरे काय को पीछे पड़ रहे हो भैया, अरे तुम जैसी दिव्य मूर्ति और मेरे चरण। बोले आप मेरे गुरु बन जाओ। अरे कि कैसी बात करो, उनको लगा कि ये मजाक कर रहे हैं महात्मा जी। बोले मैं सच कहता हूं, मेरा कोई गुरु नहीं है, मुझे गुरु बनाना है। अब गायों को चराने के लिए वो ग्वाला आया हुआ है और उसको नारद जी ने पकड़ लिया। अब तो गाय निकली वहां से, जा खेत में थे, बा में और बा में थे, यहाँ में। ग्वाला बोले महात्मा वो छोड़ो, मैं कोई गुरु गुरु नाम में कोई महात्मा ना, मैं ना जानू या लपड़े और वो तो जान दो मेरी गैया गई। नारद जी बोले नहीं, जान ले जबई दंगों में, पहले मेरे गुरु बन जाओ। ग्वाला ने देखिया तो कैसा पीछे छुड़ाओ। बोले कैसे बनावेगो तू गुरु? बोले तुम तो मुकते कह दो कि तू मेरा शिष्य और मैं तेरा गुरु। बोले ठीक है। उन्होंने जैसा ही नारद जी ने कहा वैसा ही कह दिया। बोले नहीं, मेरे सिर पर हाथ रख के क्यों, और मुझको आशीर्वाद दे, मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करूं। भाई फांस काटनी। बोले ठीक है, आज से तू मेरा शिष्य मैं तेरा गुरु, और तू जा मेरी गैया गई। जान बचा के उसने तो सोचा कि चलो झूठी जान, और वो खुश मन में खुश होकर के आगे चलो, आज ज्ञान मिलेगा कि त्रिलोक से बढ़कर के कुछ है। बोले पिताजी अब बताओ। ब्रह्मा जी बोले गुरु बना लिया? बोले हाँ। बोले कैसो गुरु? बोले क्या बताऊं, एक ग्वारिया बनाए का है, मैं कोई मिलो ही ना, वो कोई मिलो ही ना, ढंग नाम को सो ग्वारिया मिलो समझते पहले मैं दुबई बना लिया। अब गुरु की अवहेलना यानी शब्दों को सुन करके ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया कि मूर्ख, जब मैं तुझे श्राप देता हूँ, गुरु अवहेलना कर रहा है, तू अपने गुरु के रूप की अवहेलना कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। 84 लाख योनियों से चौनियों में कहते हैं 84 लाख योनियों में जाने से तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तो नारद जी के नीचे की जमीन खिसक गई।
बोला ऐसा क्या कृत्य कर दिया, वही 84 भोग करके मैं यहाँ तक आया, 84 लाख योनियों को भोग करके तो यहाँ तक पहुंचा, और ये क्या फिर मुझे भटकना पड़ेगा। चरण पकड़ लिए ब्रह्मा जी के, बोले कोई प्रायश्चित का उपाय बताओ, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ लेकिन 84 लाख योनियों में नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी बोले मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है, तो किसी के पास तो होगा, मुझे बताइए मैं वहां जाऊं। बोले तुझे 84 लाख योनियों में जाने से तेरा गुरु बचा सकता है। जैसे गुरु का शब्द सुना तो कोई विचार ही नहीं किया, नारद जी ने उल्टे पैर दौड़ पड़े और कहते हैं वहीं पहुंच गए जहां पर ये ग्वाला गाय चरा रहा था। चरण पकड़ लिए, बोले अरे महात्मा आपका हुआ भैया, अरे चेला आपका हुआ। बोले कुछ नहीं हुआ, मेरे पिता ने मुझे 84 लाख योनियों में जाने का श्राप दे दिया है और इसे आप ही बचा सकते हैं। गुरु जी ने सोची बड़े फंसे जाते, पतो ना का ठटकरम करे वो। उसको तो ये लग रहा कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन वास्तविकता यही थी। चरण पकड़ लिए, वारिया बोले तू गैया चराना देखो, आज मैं कान पकड़ लूं, आज से या जंगल में इतकू ये खेतन में गैया चराए नहीं आऊं। लेकिन अब तो कैसू जाने झूठे। बोले आप, मेरे पिताजी ने कहा है कि मुझे 84 लाख योनियों में जाने से आप ही रोक सकते, बचा सकते हैं। गुरुजी मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। ग्वाला बड़ो होशियार, बोले तो 84 लाख योनि याद है क्या? बोले हाँ याद है। बाने सोची गया तो पहले तो 84 लाख योनि के नाम ही पता नहीं होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था ये साक्षात नारद है। बोले 84 लाख योनियों के नाम पता है? बोले पतो है। चले पतो हुए, मन में सोच रहा था यार पतो हुए तो लिखे हुए मैं तो यार वर्ष निकल जाएंगी, मैं काई को आए रही। बोले जमीन पे लिख ले सबन ने। नारद जी बोले जैसी आज्ञा गुरु जी। और उसने तो कहा है, नारद जी ने लिख करके तुरंत एक क्षण में 84 लाख योनियों को लिख दिया। बोले लिख ले? बोले है। बोले देखो ये लिख रही है, लिख ले? बोले हाँ। बोले तो एक काम करे, इन्हीं पे ना फिर जा तू, इन्हीं पे एक चक्कर लगा दे। नारद जी ने एक का 3-3 4-4 चक्कर लगा दिए। बोले लगा दिए। बोले चिंता मत करो, तेरी 84 लाख योनि को फंड कट गो जा। नारद जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी के पास में आए। बोले अब तो मुझे बता दो त्रिलोक से बढ़कर कुछ है क्या? बोले तुझे 84 लाख योनि भोगनी पड़ेंगी, अभी समय आने पर बताया जाएगा। बोले 84 लाख योनियों को मैं भोग आया। बोले कैसे? बोले मेरे गुरु जी ने बताया था कि 84 लाख योनियों को जमीन पर लिख ले और इन पर ही भ्रमण कर जा। सो मैंने कर दिया। बोले यही तो होता है, इस त्रिलोक से बढ़कर है गुरु के वाक्य। अगर वो ग्वाला गुरु नहीं होता तेरा तो तुझे 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ता नारद।